मत्ती की इंजील बाब 22। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था। उसने उससे कहा, मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाए। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, उस्ताद, हम जानते हैं तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ऐ रियाकारों, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दीनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि कयामत है ही नहीं, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया, अरे उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वीं तक, सबके बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में इन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो न खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी न होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो जमा हो गए। और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, अरे उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा, तुम मसीह के हक में क्या समझते हो?
वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हर्फ न कह सका, और न उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की।